दिन भर की खबरों का विश्लेषण 1 मिनट में देखिए। यूपी में बाहुबली और अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में पीडीए ने संगम नगरी प्रयागराज में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के साले जकी अहमद के अवैध रूप से बने हुए गेस्ट हाउस को जमींदोज कर दिया गया। करेली थाना क्षेत्र में ये शादी घर है और ये काफ़ी समय से बंद भी था। अता गेस्ट हाउस जो कि 5-6 वर्ष पूर्व इसका निर्माण कराया गया था और इसका जो एरिया है वो करीब 2 बीघा यानी 5000 वर्ग गज है और ये आरोप है कि ये अवैध तरीके से इसको बनाया गया है और इसका विधिक नक्शा जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया था। पीडीए के मुताबिक बगैर नक्शा पास कराए इसका निर्माण किया गया था। ये कुख्यात अपराधी जकी का अवैध रूप से निर्मित गेस्ट हाउस है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 5000 वर्ग गज है। ये रिश्ते में अतीक अहमद का साला भी लगता है, खुद भी हिस्ट्री शीटर है, कुख्यात अपराधी है, जेल में निरुद्ध है और देवरिया जेल कांड जो था उसमें भी आरोपियों में से एक आरोपी वो भी है, ये भी है। ये जो ध्वस्तीकरण हो रहा है ये तो इसलिए हो रहा है, इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था। हिस्ट्री शीटर जकी अहमद फिलहाल देवरिया जेल में बंद है और उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बुंदेलखंड में ही कुत्तों की बढ़ती तादाद आम लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही है। न्यूज 18 की पड़ताल में सनसनीखेज खुलासे हुए, जिसमें लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अनलॉक के शुरू होने के दिनों तक झांसी में कुत्तों के काटे जाने की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई है। हर महीने औसतन 1000 से 1500 मरीज कुत्ते काटने के चलते जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस मंथ में कुत्ते काटने के मरीज पर डे 40 से लेकर 60 के बीच में आ रहे हैं। लॉकडाउन में 40 से नीचे आते थे बिलो। लॉकडाउन से पहले तो बहुत लगता था, 120 से 180 लगता था इंजेक्शन पर डे। बच्चों और बुजुर्ग कुत्तों के आसान शिकार होते हैं। कई बार कुत्तों से बचने के लिए लोगों को दौड़ लगानी पड़ती है और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। का इतना आतंक होता जा रहा है कि आप हमारे मिशन कंपाउंड की तरफ चले जाएं तो वहाँ इतना ज़्यादा है कि यानी रात में कोई निकल रहा है, चाहे बच्चों को तो खास करके बहुत खतरा है कि वो कांटे ले रहे हैं। 2-3 लोगों को घायल कर दिया उन्होंने, तो बड़ी दिक्कतें चल रही इस समय पे। नगर निगम को इसके लिए सोचना चाहिए। शहर में कुत्तों की आबादी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। नगर निगम कुत्ते तो पकड़ता है लेकिन शायद कागजों पर। जौनपुर में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और डायरेक्टर ओम रावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सैफ अली खान पर इंटरव्यू में आदि पुरुष फिल्म को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने प्रभारी ACJM कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रावण एक दयालु व्यक्ति था। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन की नाक काट दी। इस वजह से रावण का युद्ध जायज था और सीता हरण भी जायज था। उन्होंने यह भी कहा कि इस फिल्म के जरिए वह रावण के मानवीय पक्ष को दयालु और प्रासंगिक कर देंगे। सैफ अली का इंटरव्यू सनातन धर्म की आस्था व विश्वास पर नकारात्मक चित्रण करने के लिए दिया गया। सनातन धर्म के बारे में गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस फिल्म में सैफ अली खान रावण की भूमिका में हैं। सैफ अली खान ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है और ये केस उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद अब यूपी की सियासत में भी कदम रखने का ऐलान कर दिया। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यूपी के आगामी पंचायत चुनाव के साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी के उतरने का ऐलान किया। उन्होंने यूपी में सुविधाओं की कमी, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि दिल्ली में आज भी स्वच्छ पानी और हवा न दे पाने वाले केजरीवाल को यूपी के बारे में बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है। कि उत्तर प्रदेश की सुविधाओं पर सवाल खड़े करने का कोई हक केजरीवाल साहब को नहीं है, क्योंकि उनको दौड़ती हुई दिल्ली विरासत में मिली थी। वहाँ शीला जी ने और खुराना जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके बावजूद भी केजरीवाल साहब दिल्ली के लोगों को शुद्ध वायुमंडल भी नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, इतना प्रदूषण है वहाँ। उसको समाप्त करने की कोई कार्य योजना केजरीवाल साहब के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता कोरोना संकट के दौरान यूपी के लोगों को अपमानित करके दिल्ली से भगाने वाले अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। कृषि सुधार कानून का भले ही कई किसान संगठन विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो सरकार के इस फैसले के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। मेरठ में किसानों ने नए कृषि कानून के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद अदा किया। किसानों का कहना है कि ये कानून उनके लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोलेगा। एक तरफ कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है, तो दूसरी तरफ अब कृषि बिल के समर्थन में भी लोग चौराहों पर बैनर्स और पोस्टर्स के साथ पहुंच रहे हैं। मेरठ में ऐसे ही कुछ किसान आज कमिश्नरी चौराहे पहुंचे
और यहाँ कृषि बिल के समर्थन में पोस्टर और बैनर लगाया। साथ ही साथ वो नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कृषि कानून लेकर के आए हैं, वो किसानों के हित के लिए है। भारत सरकार ने कृषि कानून बिल पास किए किसानों के लिए, उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हुए इन किसानों ने कमिश्नरी पार्क में मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अब देखना होगा कि किसान आंदोलन के नाम पर जारी सियासत में और कितने रंग देखने को मिलते हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेसी एक नंबर के झूठे हैं और किसान आंदोलन माओवादियों, नक्सलवादियों के हाथ में चला गया है। धारा 370 हटाने और आतंकवादियों को रिहा करने की मांग शुरू की गई है। जो किसान है, किसानों की कोई समस्या है तो बात करनी चाहिए, लेकिन अब वहाँ पर 370 धारा हटे, इसकी मांग शुरू हो गई है। आतंकवादियों को रिहा किया जाए, ये मांग शुरू हो गई है। तो ये सब आंदोलन थोड़ा किसान आंदोलन है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी बीएसपी सरकार को ट्रस्ट की तरह चलाते हैं और वो राज्य को लूटते हैं। उन्होंने वंशवादी राजनीति को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव एक खानदान मिलकर पूरे राज्य को लूटता है भाई। अब नियुक्तियां तो हुई, कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए योगी जी के ऊपर, तो ये नियुक्तियां तो हुई। सपा बसपा कोई सरकार है क्या? ट्रस्ट है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश के अंदर तो कोई खास आंदोलन दिख नहीं रहा है और किसानों को अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से बात करनी चाहिए। उधर कक्ष में पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस भी ले जाता है। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधार के बाद किसानों की जमीन पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। पीएम ने कहा कि छोटे किसानों को क्यों ना फायदा हो। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें अभी जारी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल